तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये दोस्तों इसका चार्ट है और आप देखेंगे अपने चार्ट पर ये कंपनी लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसमें लगातार अच्छे पैटर्न बनते नजर आ रहे हैं और ये स्टॉक अब अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड करने लगा है और इन दिनों इसके वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक कई सालों तक चला नहीं, लेकिन जब इसमें रैली आनी शुरू हुई तो अब ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और इस समय इसकी वैल्यूएशंस भी काफी ठीक लग रही है और ये स्टॉक अपने चार्ट पर भी काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसके आगे के एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 315 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में अभी तक ये लगभग 5% तक तेज हो चुका है। मार्केट कैप 6082 करोड़ का है। स्टॉक पी 39.2 का है, यानी कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं हुआ है। आरओसी 22.3% एंड आरओई 25% का, जो कि काफी बढ़िया है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 177 का लो था और 320 का कंपनी ने हाई लगाया है, यानी कि दोस्तों कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो अभी आज ही लग रहा है, आज ही के डेट में। तो आपको कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी तिलक नगर इंडस्ट्रीज इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाने का काम करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और इसका सेल्स भी करती है। इसके पास इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी मैंसन हाउस ब्रांडी है। साथ ही साथ कंपनी 15 और डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार रखी है। तो अगर हम कंपनी के लाइफ टाइम चार्ट को देखेंगे तो इसमें 2010 तक काफी अच्छी रैली आई। उसके बाद ये स्टॉक लगभग 10 सालों तक अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अब इसमें फिर से रैली आनी शुरू हो चुकी है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल कर सकता है, तो इसलिए आपकी नजर इस पर बनी रहनी चाहिए। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 23.5% की रेट से ग्रो किया है और आरओई जो है वो 27.2% की रेट से बढ़ा है पिछले 3 सालों में। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 9 टाइम्स बुक वैल्यू पर भी ट्रेड कर रहा है और इसका जो टैक्स रेट है वो भी लो है और साथ ही साथ प्रमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग है वो लगभग 9% तक कम कर दिया है पिछले 3 सालों में। तो दोस्तों अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, यूनाइटेड ब्रूडीज, रेडिको खेतान, अलाइड ब्लेंडर्स, पिकाडेली एग्रो, तिलक नगर इंडस्ट्रीज है ही, साथ में आपका सुला विनियार्ड्स भी काफी अच्छी कंपनी है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 135 करोड़ का था, जून 2022 में 230 करोड़, जून 2023 में 304 करोड़ और जून 2024 में 313 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 0 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 1 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 26 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, यानी कि इसके सेल्स में और नेट प्रॉफिट में लगातार अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 752 करोड़ का था, मार्च 2017 में 515 करोड़, मार्च 2021 में 549 करोड़ और करंट में कुल 1403 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 61 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में -280 करोड़ का लॉस, मार्च 2021 में -38 करोड़ का लॉस और अभी करंट में कुल 152 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 20% की रेट से, पिछले 5 सालों में 88% की रेट से, पिछले 3 सालों में तो 95% की रेट से और पिछले 1 साल में 43% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, यानी कि कंपनी ने स्टॉक मार्केट में तो काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 662 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1072 करोड़, मार्च 2021 में 702 करोड़ हुआ और मार्च 2024 में कुल 121 करोड़ का लोन और रह गया है मात्र। साथ में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1419 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1350 करोड़ का, मार्च 2021 में 1012 करोड़ और मार्च 2024 में 1033 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में 121 करोड़ का लोन है। दोस्तों अच्छी बात है कि कंपनी ने काफी ज्यादा लोन अपना कम कर दिया है, ये इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बाकी हाँ, लोन अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये अगर हर साल ये कम कर रहे हैं तो आगे भी कम कर ही देंगे। तो अगर हम तिलक नगर इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसके जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है वो सितंबर 2021 में 48.88% थी, जो घटकर जून 2024 में 40.17% रह गई है। FIIs की होल्डिंग 0.04% से 11.69% हो गई, यानी कि FIIs ने यहाँ पे काफी अच्छी हिस्सेदारी खरीदी है। DIIs की होल्डिंग 0.01% से 0.35% ही है और पब्लिक की होल्डिंग जो 51% थी वो भी घटकर 47.79% आ गई है, यानी कि देखा जाए तो जो प्रमोटर्स ने बेचा वो सारी की सारी हिस्सेदारी FIIs ने खरीदा, जो कि कंपनी के लिए उतनी बुरी बात नहीं है। तो अगर हम तिलक नगर इंडस्ट्रीज की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी गुड टाइम टू बाई है, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है।
मोटर्स ने पिछले 90 डेज में अब कोई भी अपना पोजीशन बेचा नहीं है। कैपेक्स वर्सेस आरओसीई की बात करें तो आरओसीई पिछले 3 सालों से ग्रो कर रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। सेल्स ग्रोथ भी इनकी काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है। आरओई इनका न्यूट्रल है। बैलेंस शीट में भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो डेप्ट है, यहाँ पर इनके डेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो यही है कि अभी भी लगभग 150 करोड़ के आसपास का डेप्ट बचा हुआ है। अगर वो खत्म हो जाता है तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बाकी दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है ब्रांडी 93.2%, विस्की 1% एंड रम 5%, यानी कि ज्यादातर ये ब्रांडी में ही अपनी स्पेशलाइजेशन रखते हैं। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो साउथ इंडिया में ही इनका सबसे ज्यादा व्यापार होता है 87.3%, ईस्ट इंडिया 3.4%, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इनके जो ब्रांड्स हैं उसमें आपका मैंसन हाउस हो गया एंड सीनेट रॉयल। तो दोस्तों हम लोग वापस से कंपनी के चार्ट पर आ चुके हैं। इसके चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में कर ही दी थी। अब हम इसके आने वाले टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम बढ़ता नजर आ रहा है और इसके चार्ट पर रफ्तार बनती नजर आ रही है और अभी हाल ही में इसने अपना लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट भी किया है, तो यहाँ से एक गुड बाई बनती है। आप चाहें तो यहाँ से एक नया खरीदारी कर सकते हैं और इसके जो आने वाले टारगेट्स होंगे वो सब पहला लेवल होगा 350 के आसपास का। उसके बाद ये 425 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।